हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका विश्व पर्यटन स्थल, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, भारत के विश्व धरोहर भी कहते हैं। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सीडीएस हो, बैंक हो, ऑल स्टेट एग्ज़ाम। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। यूनेस्को स्थल को 2 तत्वों की सूची में बांटा जाता है। एक है मूर्ति तत्वों की सूची में, एक अमूर्ति तत्वों की सूची पे। भारत में विश्व धरोहर के 42 स्थल स्थित हैं, जिसमें 34 स्थल हैं जो अपने सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 स्थल हैं जो अपने प्राकृतिक स्थल हैं, और एक अपना मिश्रित मानदंड स्थल है, जिसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। अजंता की जो गुफाएं हैं जो प्राकृतिक स्थल में आती हैं, ये मूर्ति तत्वों की सूची में शामिल हैं। अजंता की गुफाओं को कुछ दूर से देखने में कुछ इस प्रकार नज़र आती है। ठीक है, जो अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं को और किस नाम से जानते हैं? अजंता की जो गुफाओं को बौद्धों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कितने चरणों में किया गया था? अजंता की जो गुफाओं का निर्माण है 2 चरणों में किया गया था। एक है अपना अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था, दूसरा अपना गुप्त काल के दौरान किया गया था। अजंता की गुफाएं समृद्ध रूप से सजाए गए भित्ति चित्रों को दर्शाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अजंता की गुफाएं समृद्ध रूप से सजाए गए किन चित्रों को दर्शाती हैं, तो हम कहेंगे भित्ति चित्रों को दर्शाती हैं, जो श्रीलंका में सिंगरीय चित्रों और मूर्तियों को याद दिलाता है। अजंता की गुफाएं 31 रॉक कट गुफा स्मारक हैं, जो बौद्ध धर्म की धार्मिक कला का अद्वितीय प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अजंता की गुफाएं में कितने रॉक कट गुफा स्मारक हैं, तो हम कहेंगे अजंता की गुफाएं में 31 रॉक कट गुफा स्मारक हैं, जो बौद्ध धर्म की धार्मिक कला का अद्वितीय प्रतिनिधित्व करते हैं। एलोरा की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कुछ इस प्रकार देखने में नजर आती हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं किसकी धार्मिक कलाओं का एक सांस्कृतिक मिश्रण है? तो हम कहेंगे जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का सांस्कृतिक मिश्रण है। एलोरा की गुफाएं में कितने मठ हैं? एलोरा की गुफाओं में 34 मठ हैं, जिसमें 12 मठ हैं जो अपने बौद्ध धर्म के हैं, 17 मठ हैं जो अपने हिंदू धर्म के हैं, 5 मठ हैं जो अपने जैन धर्म के हैं। 1 से लेकर जो 12 तक के मठ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 17 मठ हैं जो 13 से लेकर 29 तक के जो मठ हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जो 5 मठ हैं 30 से लेकर 34 तक के मठ हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? आगरा किला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगरा किला कुछ देखने में कुछ इस प्रकार नजर आता है। आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? आगरा जो किला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगरा का किला मुगल संस्कृति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आगरा का किला है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो हम कहेंगे आगरा का किला है जो मुगल संस्कृति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आगरा का किला किस नदी के पास स्थित है? आगरा किला है जो ताजमहल के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? आगरा का किला के निर्माण में लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था। आगरा का किला का निर्माण किन शासकों के मध्य के समय में हुआ था? आगरा किला का जो निर्माण है जो अकबर और औरंगजेब के बीच समय में 16 से 18 शताब्दी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और औरंगजेब के बीच में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जो जन्म है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के जो पिता हैं, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। आगरा के किले के भीतर निर्मित प्रभावशाली संरचनाएं हैं, जैसे कि खास महल, शीश महल, मोहम्मद बुर्जे, एक अष्टकोणीय मीनार है, दीवान खास, दीवान आम, मोती मस्जिद और नगीन मस्जिद हैं जो
आगरा के किले के भीतर प्रभावशाली निर्मित संरचनाएं हैं। फिर आता है आपका अगला, आगरा का ताजमहल किस राज्य में स्थित है? आगरा का जो ताजमहल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगरा का जो ताजमहल है देखने में कुछ इस प्रकार है। आगरा का ताजमहल किस राज्य में स्थित है? आगरा का जो ताजमहल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह एक मकबरा एक अत्यष्टि मस्जिद है। इसे किसने बनवाया था? इसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल को किसकी याद में बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल को अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। बेगम मुमताज़ की मृत्यु कब हुई थी? बेगम मुमताज़ की मृत्यु है जो सन 1631 ईस्वी में हुई थी। ये ठेठ मुगल वास्तुकला सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आगरा का जो ताजमहल है किस पत्थर से बनाया गया है, किस वास्तुकला से बनवाया गया है, तो हम कहेंगे उसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? ये पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर है कुछ देखने में कुछ इस प्रकार नजर आता है। इस मंदिर के चारों तरफ हैं जो रथ के पहिए लगे हुए हैं इस प्रकार। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी का सूर्य मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस तट पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो महानदी डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को किस रूप में बनाया गया? कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य रथ के रूप में बनाया गया। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस रूप से बनाया गया है, तो हम कहेंगे इसे सूर्य रथ के रूप में बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा ने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण है जो गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसमें पहियों की संख्या कितनी है? इसमें पहियों की संख्या है जो 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। दूसरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दूसरा जो सूर्य मंदिर है जो मुडेरा गुजरात में स्थित है। फिर आता है आपका महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम में स्मारकों समूह किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम का जो स्मारक है कुछ देखने में कुछ इस प्रकार नजर आता है। इस प्रकार के स्मारक बने हुए हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह का निर्माण है जो पल्लव राजाओं ने करवाया था। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? इसका निर्माण है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसका? महाबलीपुरम में स्मारकों का निर्माण। और इन स्मारकों को किसके तट के साथ चट्टानों से उकेरा गया था? इसे कोरोमंडल तट के साथ उकेरा गया था। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह में रथ मंडप के रूप में कई रथ मंदिर हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह में कई शिलालेख मिले हैं। अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या जैसे कई शिलालेख मिले हैं। फिर आता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह असम राज्य में स्थित है। अगर आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओगे तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, वहाँ लिखा होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं।
बांग्लादेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? बांग्लादेश की सबसे छोटी सीमा है जो असम राज्य की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के मैदान पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राइनो और टाइगर के लिए प्रसिद्ध एक टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वह राइनो और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ये महान भारतीय एक सिंह वाले गेड़ा असम राज्य का पशु की सबसे बड़ी आबादी वाला घर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक सिंह वाले गेड़ा की सबसे बड़ी आबादी घर कहाँ पर है, तो हम कहेंगे काजीरंगा में। और किस राज्य में है? वह असम राज्य में है। ठीक है। फिर आता है आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। अगर आप कभी मानस वन्य जीव अभयारण्य घूमने गए तो वहाँ पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा, जहाँ पर इस प्रकार का जो बोर्ड लगा होगा, वहाँ लिखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर मानस नेशनल पार्क बर्ड हेरिटेज साइट्स। मानस वन्य जीव अभयारण्य एक टाइगर रिजर्व भी है। मानस वन्य जीव अभयारण्य में पिंगवी होंग, गेड़ा, गोल्डन लंगूर, क्लाउड एंड लेपर्ड, बंगाल फ्लोरिकन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किन के लिए प्रसिद्ध है? पिंगवी होंग, गेड़ा, गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेपर्ड, बंगाल फ्लोरिकन के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1992 में अभ्यारण्य को द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के तहत सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बाद 2011 में इसे हटा दिया गया। कि वर्ष 1992 में अभ्यारण्य को द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के तहत सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बाद 2011 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है। फिर आता है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप कभी भी यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओगे तो इस प्रकार बाहर का दृश्य दिखाई देगा, वहाँ लिखा होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर वेटलैंड साइट है। पहले ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप से जाना जाता है, लेकिन अब किस रूप से जानते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप से जानते हैं अब। यहाँ सर्दियों में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ के लिए प्रसिद्ध है, जो साइबेरिया, चीन, रूस आदि बड़ी संख्या में झुंड में आते हैं। साइबेरिया, चीन, रूस के जो पक्षी हैं यहाँ बड़े झुंड में यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका चर्च कॉन्वेंट। चर्च कॉन्वेंट है जो कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में स्थित है। चर्च कॉन्वेंट को देखने में कुछ इस प्रकार नजर आता है। चर्च और कॉन्वेंट किस राज्य में स्थित है? चर्च और कॉन्वेंट है जो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा है जो आज़ादी दिवस कब मनाता है? गोवा है जो आज़ादी दिवस है जो 9 दिसंबर 1946 को मनाता है। गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराया गया था। पुर्तगाली वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पुर्तगाली किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते थे? ये वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते थे। इन स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण बेसिक ऑफ बॉम, जीसस और सेंट है। क्या इन स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? बेसिक ऑफ बॉम, जीसस और सेंट है। फिर आता है आपका खजुराहो स्मारक समूह। खजुराहो स्मारक समूह है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर खजुराहो स्मारक समूह को बाहर से देख रहे हो तो आप इस प्रकार नज़र आता है, और उनके जो खम्भे हैं दीवारों पर इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। खजुराहो स्मारक किस राज्य में स्थित है? खजुराहो स्मारक है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इन्हें चंदेल शासकों के राजाओं ने बनवाया था। कि खजुराहो को किस राजाओं ने बनवाया था? उनको चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। और इन स्मारकों का समूह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो स्मारक है किस समूह से संबंधित है, तो हम कहेंगे हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। हम्पी में स्मारकों का समूह है। हम्पी में जो स्मारकों का समूह है
कुछ इस प्रकार के वहाँ पर स्मारक बने हुए हैं, वहाँ पर इस प्रकार बने हुए हैं। ठीक है। हम्पी स्मारक किस राज्य में स्थित है? हम्पी स्मारक है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी स्मारक किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी स्मारक है जो तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्र नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्र नदी है जो कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है। फिर आता है आपका हम्पी विजयनगर विजय साम्राज्य की राजधानी के खंडरों को समाहित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम्पी किसको समाहित करती है तो हम कहेंगे हम्पी है जो विजयनगर खंडरों को समाहित करती है। हिंदू और जैन धर्म का धार्मिक केंद्र है। हम्पी है जो हिंदू और जैन धर्म का धार्मिक केंद्र है। इन्हें सीरियल नॉमिनेशन साइट भी कहते हैं। किसको? हम्पी को सीरियल नॉमिनेशन साइट भी कहते हैं। सीरियल नॉमिनेशन साइट भी होते हैं जिन्हें कुछ समान संस्कृति से संबंधित साइटों के समूह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। फिर आता है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है जो किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को देखने में कुछ इस प्रकार नजर आता है, बाहर का नज़ारा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को विजय के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फतेहपुर सीकरी को और किस रूप में जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी को विजय के शहर के रूप में जाना जाता है। इन्हें किसने बनवाया था? इन्हें बादशाह अकबर ने बनवाया था। किसको? फतेहपुर सीकरी को। इन्हें बादशाह अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा जैसे स्मारकों का परिसर है। फतेहपुर सीकरी है जो अपना जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा जैसे स्मारकों का परिसर है। पट्टाडकल में स्मारकों का समूह है। पट्टाडकल में स्मारकों का समूह है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पट्टाडकल को समूह है जो इस प्रकार के स्मारक वहाँ पर बने हुए हैं। पट्टाडकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? पट्टाडकल में स्मारकों का समूह है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान से संबंधित है? विरूपाक्ष मंदिर है जो शिव भगवान के मंदिर से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टाडकल में स्मारकों का हिस्सा है। इसे किसने बनवाया? विरूपाक्ष मंदिर पट्टाडकल को रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। इसे हिंदू पवित्र शहर भी माना जाता है। ये कई मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं स्मारकों का समूह है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं जो कुछ इस प्रकार की हैं। उसके अंदर कुछ इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं और बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार के एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। मुंबई हार्बर किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई हार्बर है जो एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा गुफाओं के दो समूह होते हैं, पहला समूह और दूसरा समूह। जो पहला समूह होता है वो हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है जिसमें भगवान शिव को समर्पित पत्थर की मूर्तियां हैं। जो दूसरा है जो बुद्ध की गुफाओं का एक छोटा सा समूह है। फिर आता है आपका महान जीवित चोल मंदिर। महान जीवित चोल मंदिर है कुछ इस प्रकार देखने में नजर आता है। महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? महान जीवित चोल मंदिर है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर तंजावुर में कौन सा है? सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। आज का जो टॉपिक फर्स्ट है, हम कल के टॉपिक में इससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।